श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय सप्तम विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार श्लोक संख्या 34 और 35 शब्दार्थ और तात्पर्य दिव्य ग्रही भक्ति विधान स्वयं प्रभुपाद के द्वारा। ये चा प्रलंब कर दर दुरकेशरिष्ठ मल्ले भकंस यवनः कपिपौंद्र काद्या अन्ये च शाल्वकुज बल्वल दंत वक्र सप्तोक्ष शंबर विदुरथ रुक्मि मुख्यः ये वामृदे समिति शालिन आत्तचापः काम्बोज मत्स्य कुरुसृञ्जय कैकयाद्यः यस्यन्त्य दर्शनमलं बलपार्थ भीम व्याजः भयेन हरिणा निलयं तदीयम्। शब्दार्थ ये सब च पूर्णतः प्रलंब नामक असुर, खरा धेनुकासुर, दरदूरा बकासुर, केशी नामक असुर, अरिष्टासुर, मल्ला कंस के दरबार का पहलवान, इबा कुवलयापीड़, कंसा मथुरा का राजा तथा श्री कृष्ण का मामा, यवनाः फारस तथा अन्य निकटवर्ती देशों के राजा, कपि द्विविद पौंद्रक आद्यः पौंद्रक इत्यादि अन्य च भी शाल्व राजा शाल्व, कुजा नरकासुर, बलवला राजा बलवल, दंतवक्र मृत शिशुपाल का भाई, कृष्ण का प्रतिद्वंद्वी सप्तोक्ष राजा सप्तोक्ष, शंबर राजा शंबर, विदुरथ राजा विदुरथ, रुक्मि मुख्यः श्री कृष्ण की प्रथम रानी रुक्मिणी का भाई। ये सब वा अथवा मृदे युद्ध भूमि में समितिशालीन सभी अत्यंत शक्तिमान, अत्तचापः धनुष बाण से बलि भांति सज्जित, काम्बोज का राजा, मत्स्य दुर्भंग का राजा, कुरु धृतराष्ट्र के पुत्र, सृंजय राजा सृंजय, कैकय आद्याः केकई का राजा तथा अन्य, यास्यन्ति प्राप्त करेंगे, अदर्शनम ब्रह्म ज्योति से निर्विशेष मिलन, अलम क्या कहें बस, बलदेव श्री कृष्ण के अग्रज, पार्थ अर्जुन, भीम पांडवों में दूसरे, व्याज आहवयेन छद्म नामों से, हरिणा भगवान हरि के द्वारा, निलयम धाम, तदीयम उनका। अनुवाद। अभी मैराथन चालू है इसलिए हम लोग सिर्फ अनुवाद तात्पर्य और थोड़ा सा ही चर्चा करेंगे इन शॉर्ट में। अनुवाद। प्रलंब धेनुका बक केशी अरिष्ट चाणूर मुष्टिक कुवलयापीड़ हाथी कंस यवन नरकासुर तथा पौंद्रक जैसे असुर, शाल्व द्विविध वानर तथा बलवल
दंत वक्र, सातम शांड, शंबर, विदुरथ तथा रुक्मी जैसे सिपल, सालार तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, सुंजय तथा केकई जैसे वीर योद्धा साक्षात हरि से अथवा बलदेव, अर्जुन, भीम आदि नामों की आड़ में स्वयं श्री भगवान से भीषण युद्ध करेंगे। और इस प्रकार में मारे गए सभी असुर या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे या वैकुंठ ग्रह में स्थित भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। तात्पर्य, भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत दोनों में जितने ही अवतार होते हैं वे भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न शक्तियों के प्रदर्शन है। बलदेव तो श्री भगवान के निकटतम स्वांश विस्तार है तथा अर्जुन, भीम इत्यादि उनके निजी पार्षद है। जब भगवान अपने समस्त पार्षदों तथा शक्तियों समेत प्रकट होंगे तो उपद्रवी व्यक्ति तथा प्रलंब जैसे असुर तथा आसुरी लोग या तो स्वयं भगवान द्वारा या उनके पार्षदों द्वारा मारे जाएंगे। इन सबका स्पष्ट वर्णन दशम स्कंद में किया जाएगा, किंतु हमें भलीभांति ज्ञात होना चाहिए कि उपर्युक्त सभी जीवात्मा या तो ब्रह्म ज्योति में मिल करके या भगवान के धाम वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। इनकी व्याख्या भीष्मदेव द्वारा पहले ही की जा चुकी है। जिन व्यक्तियों ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में या अन्यत्र भगवान या बलदेव के अनुसार आध्यात्मिक पद जिन व्यक्तियों ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में या अन्यत्र भगवान या बलदेव इत्यादि के साथ युद्ध किया है वे मृत्यु के समय अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार आध्यात्मिक पद प्राप्त करेंगे। जो ईश्वर को पहचान गए थे वे वैकुंठ में प्रविष्ट होंगे और जिन्होंने ईश्वर को केवल परम शक्तिमान रूप में अनुभव किया है भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक अस्तित्व में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। लेकिन उनमें से सभी भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे। जब भगवान के साथ शत्रुता रखने का ऐसा लाभ मिलता है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जिन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा की है उनकी स्थिति क्या होगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। इस श्लोक में असुरों का वर्णन है। भक्तिविनोद ठाकुर गाते हैं, असुर सकल पाइलो चरण विनोद थाकिलो बसी, विनोद थाकिलो बसी। यानी सभी असुर ने भगवान के मोक्ष प्राप्त किया है भगवान के चरण कमल में। तो मेरा क्या गलती है कि मैं असुर ने प्राप्त किया लेकिन मुझे अभी तक आपकी कृपा नहीं मिली। ये भक्ति विनोद ठाकुर अपनी नम्रता के कारण इस प्रकार से भजन गाते हैं, क्योंकि विरह भाव में वो अपने आप को एक बहुत ही पतित समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। और भक्तों का यही स्वभाव होता है, भक्त पतित पावन होते हैं। किसी भी पापी का उद्धार करते के उनको भगवत धाम ले जाने के लिए सक्षम बना सकते हैं, और भक्तिविनोद ठाकुर उसमें से एक थे। फिर भी वो क्या बोलते हैं, असुर सकल पाइलो चरण विनोद ठाकिलो बसी। विनोद, भक्ति विनोद ने आपका चरण प्राप्त नहीं किया है, लेकिन ये उनकी नम्रता है। तो ये असुर जो है, भीष्मदेव प्रथम स्कंद में बता चुके हैं कि जितने भी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जितने भी भगवान कृष्ण का मुख कमल को देखते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए उन सबको मुक्ति मिली है। और यहाँ देखना चाहिए कि युद्ध भूमि पे भगवान कृष्ण या बलदेव से या अर्जुन, भीम इत्यादि इसके नामों की आड़ में स्वयं श्री कृष्ण के युद्ध करेंगे, श्री कृष्ण भगवान से भीषण युद्ध करेंगे। और प्रभुपाद लिखते कि ये भीष्मदेव बताते हैं कि मृत्यु के समय, मतलब जो भगवान के साथ युद्ध करते हैं, मृत्यु के समय अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार आध्यात्मिक प्राप्त करेंगे। जो ईश्वर को पहचान गए कि यही परम ब्रह्म है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, वो क्या है, वैकुंठ लोक में प्रवेश होंगे। और जिन्होंने ईश्वर को केवल परम शक्तिमान है, भगवान निराकार एक ज्योति है, तो उनको क्या मिलेगा, उनको निराकार ब्रह्म ज्योति में वे उनको वो स्थान प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार ये जो भी भगवान के संपर्क में आए हैं, भगवान से युद्ध करते हैं, उनको मोक्ष मिलेगी, उनको इस जन्म मृत्यु से छुट्टी मिलेगी। लेकिन जो
ब्रह्म ज्योति में जब ब्रह्म ज्योति को ही मानते थे परम, तो वो भगवान की अंग कांति में घुल जाएंगे, लेकिन उनका फिर से पतन हो सकता है भौतिक जगत में। वो भौतिक जगत से मुक्त तो हो गए, लेकिन वापस उसका पतन हो सकता है यदि वहां से वो ऊपर नहीं गए तो प्रभुपाद लिखते एक शब्द में, एक वाक्य में इस पूरे श्लोक का सार, कि जब भगवान के साथ शत्रुता रखने का ऐसा लाभ मिलता है, यानी मुक्ति प्राप्त होती है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जिन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान की सेवा की है उनकी स्थिति क्या होगी। तो हम सबको भगवान कृष्ण की सेवा करनी है, और विशेष करके ये मैराथन महीने में यदि हम पुस्तक वितरण करेंगे, भगवत गीता, रामायण, कृष्ण, भागवतम का वितरण करेंगे, तो ये सेवा बहुत ही प्रियकर है भगवान को, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि सभी जीव उनके पास आ जाए। भगवान आते ही इसलिए है कि लोगों का उद्धार कर सके, परित्राण साधुनाम। और जो भगवान से विमुख हो गए हैं, वो उनकी लीला, उनका भक्तों के संग से उनकी भगवत गीता, भागवतम पढ़ के वो भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करते हैं और कष्ट लेते हैं, तो उनके लिए तो वो भक्ति में, इस प्रकार की भक्ति में सेवा के लिए तो अनुमान ही लगाया जा सकता है उसको कितना बड़ा लाभ होगा। क्योंकि असुर को जो भगवान के शत्रु थे, फिर भी उनको कितना बड़ा लाभ हुआ, तो जो भगवान की प्रेम से सेवा करते हैं तो उनकी तो बात ही क्या की जाए। इसीलिए सबको निवेदन है कि सब भक्त भगवत गीता, भागवतम का प्रचुर मात्रा में वितरण करें, तो एक भगवत गीता भी देने से बहुत बड़ा कल्याण होता है हमारा भी, और जो व्यक्ति इस भगवत गीता को प्राप्त करेगा वो जन्म मृत्यु के चक्र से बचने का उसका शुरुआत होगी। तो हमें इस प्रकार भगवान की सेवा करनी है, असुरों की तरह नहीं जो हमेशा भगवान का विरोध करते रहते हैं। हमें प्रेम से भगवान की सेवा करनी है, और इस सेवा से हम हमारा कल्याण कर सकते हैं और लोगों का कल्याण कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।